मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह पाक चाइना इंस्टीट्यूट, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। मुशाहिद साहब, अभी हम आपसे परसों ही बात कर रहे थे और अभी भी इब्हाम बाकी है। मुतज़ाद इत्तलात हैं कि ज़ाहिर है अमरीका ने उसूली फ़ैसला कर लिया है कि ईरान पर फ़ज़ाई कार्रवाई करेगा। फिर सदर ट्रंप के तर्जुमान का ये कहना कि नहीं, अब 2 हफ़्ते तक कोई फ़ैसला नहीं होगा, 2 हफ़्ते बाद कोई हतमी राय दी जाएगी। फिर साथ ही ये कहना कि सदर ट्रंप का बयान हमने सुनाई दिया सबको, आपको भी सुन लिया होगा। मामला आपको क्या लगता है किस तरफ जाएगा? सदर ट्रंप की देरीना ख्वाहिश कि उन्हें अमन का नोबेल इनाम मिले और वो इस नारे के साथ आए थे कि किसी नई जंग का आगाज़ नहीं करेंगे या अमेरिका कोई नई जंग शुरू नहीं करेगा या उसका हिस्सा नहीं बनेगा। एक तरफ ये प्रेशर, दूसरी तरफ आपको पता है कि इजरायली लॉबी कितनी स्ट्रॉन्ग है विद इन अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट और उनका प्रेशर। सो क्या लगता है, क्या फैसला होगा? अस्सलाम वालेकुम जी और गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग जी, और मैं समझता हूँ कि मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि मुझे लगता है कि सदर ट्रंप जो बेसिकली वॉर मॉन्गर नहीं है, जंगजू नहीं है, उनको नेतन्याहू ने और उसकी जो इजरायली लॉबी ने फंसा लिया है और वो दे ट्रैप्ड हिम और उसके इंस्टिंक्ट के खिलाफ। नंबर 1। नंबर 2, मैंने उसको भी कहा था कि ये इशू ऑफ ईरान बड़ा पैरामाउंट होगा। जो हिस्टोरिक लंच हुआ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और प्रेसिडेंट ट्रंप का, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मशवरा भी किया पाकिस्तान की तरफ से। और मेरा जो अपना मुशाहिदा है कि जो हमने अगर जो कुछ बात कन्वे की हो, क्योंकि सदर ट्रंप ने लंच के बाद क्या कहा कि पाकिस्तान बेहतर जानता है ईरान के बारे में, बहुत कुछ जानता है जो हम नहीं जानते, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उस हवाले से उन्होंने बड़ा कहा कि हमने, इसका मतलब है कि जो कुछ इनपुट हमारी तरफ से आया है, फील्ड मार्शल आसिम की तरफ से आया, जो हमारी मौकफ है कि जनाब ये जंग बढ़नी नहीं चाहिए, जंग को खत्म करना चाहिए और इस जारियत से तो पूरा खिता अदम है, इससे काम हो सकता है। तो मेरा ये भी ख्याल है कि उस इनपुट में शायद जो लंचियन का इनपुट है, आपने देखा कि ट्रंप के लबो लहजे में, रवैये में थोड़ी सी तब्दीली आई है आफ्टर द लंच। और वो जो पहले एकदम एक्साइटमेंट, जो ना वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा जी फैसला हो गया, जंग अभी तैयार है, उसने कहा नहीं अभी मैं नहीं तैयार, अभी मैं सोचूंगा, देखूंगा। तो वैसे भी खुद भी उसके इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो एंटी वॉर हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी डेवलपमेंट है, मुस्बत डेवलपमेंट है। और अभी मैं सुबह देख रहा था कि अपेरेंटली स्टीव विटकॉफ जो लंच में शामिल था ट्रंप के साथ, फील्ड मार्शल के साथ, उसकी और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची के साथ टेलीफोन गुफ्तगू भी हुई है। ये इसका मतलब है अमेरिका और ईरान के बराह रास्त कम्युनिकेशन कायम है, एंड दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और आज अब्बास अरगची जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर है, वो यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स को मिल रहा है। तो कुछ उम्मीद की किरण एक फिर से नजर आ गई है कि शायद मामला बेहतर हो। और एक आखिरी बात मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि जो इजराइल के जो तवक्कुआत थे जंग के हवाले से, वो बरक्स हो गए हैं। अब इजराइल को लगता है कि बड़ी, वो तो कैपेसिटी से बड़ी मार पड़ रही है उनको। ईरान इज हिटिंग बैक। ईरान इजराइल के अंदर आग लगी हुई है, अटैक्स हो रहे हैं, मोसाद पर अटैक हुआ है, हेडक्वार्टर्स पर, उनके इंस्टॉलेशंस पर अटैक हो रहा है, उन्होंने सेंसरशिप लगा दी है। तो उनको तो अपनी पड़ गई है अब जंग से, क्योंकि ईरान अब रिकवर कर गया शुरू के जो शॉक के बाद। तो मुशाहिद साहब, आपका क्या अंदाजा है? एक तो पाकिस्तान का, आपने भी जैसे कहा, आपको लगता है कि पाकिस्तान के किरदार या ये जो मुलाकात हुई है, इसने बड़ा किरदार कलीदी अदा किया इस पोजीशन पर पहुंचने में। आगे क्या रोल हो सकता है? मुज़ाकरात की तरफ इशारा हो रहा है, उसमें पाकिस्तान का एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद था जब हमने देखा न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर डील हो रही थी। क्या आपको लगता है पाकिस्तान उसमें भी बराह रास्त आ सकता है और उससे क्या निकल कर आ सकता है इस वक्त ईरान के लिए जो पहले नहीं था? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं समझता हूँ कि अलीना साहब कि आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी एक मुनफरद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनिक पोजीशन है। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो बैक वक्त एट द सेम टाइम वी हैव वेरी गुड रिलेशंस विद चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया एंड ईरान। हमारा इंग्रेस, हमारा कम्युनिकेशन तेहरान में भी है, वॉशिंगटन डीसी में भी है और बीजिंग और मॉस्को में भी है। और इस वक्त मेरे इट इज एंटायरली पॉसिबल, हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हो फील्ड मार्शल को, जनाब जरा आप भी अपने दोस्तों से बात करें, ईरान से हाथ वाला रखें, हमसे डील कर लें। और हम भी यही चाहते हैं कि सीज फायर हो, जंग खत्म हो। तो आप भी, हो सकता है कोई इस पैगाम सराई की बात भी होगी कि आप भी कन्वे करें कम्युनिकेशन। और जो ट्रंप है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और मैं समझता हूँ कि ट्रंप इस हवाले से बड़ा पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई आई लाइक हिम, कि वो वॉर मॉन्गर नहीं है। उसको पता है उसका एजेंडा क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो डोमेस्टिक एजेंडा है। मुशाहिद साहब, ये बताइएगा,
कि आपको पता है एक अहम मुलाकात ऐसे माइलस्टोन कहा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भारत ने तो प्रोपेगेंडा करना ही होता है और हमारे यहाँ के कुछ जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो भी प्रोपेगेंडा करते हैं अगर कि जी पता नहीं क्या कमिट कर लिया, और सारा फेक न्यूज़ पे मबनी प्रोपेगेंडा है। और पाकिस्तान अब पहले भी वाजे कर चुका है कि ईरान के साथ हमारी सिफारती अखलाकी सपोर्ट है। फील्ड मार्शल अमेरिका में भी वाजे कर चुके हैं कि हम ईरान के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जिन्होंने फेक न्यूज़ को फैलाना है फैलाते हैं। अगर अमेरिका इस जंग में आता है, फिज़िकली इसका हिस्सा बनता है, तो पाकिस्तान से उसको कुछ दरकार हो सकता है। ये एक तो क्लियर कर दूं मैं जी कि जो इंडियंस में तो इस वक्त सफाए मातम, इट्स अ स्टेट ऑफ नेशनल मॉर्निंग इन इंडिया। उनको समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। तो मोदी को तो ट्रंप ने टरखा दिया टेलीफोन कॉल से। सर हाँ, वैसे इंडियंस में तो सफ़े मातम है, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो कुछ खुसूसी ग्रुप से वाबस्ता हैं, जो यहाँ नहीं है, ज़्यादातर बाहर हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एजेंडा टो करते हैं, उनमें भी सफ़े मातम है। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडा में शामिल हैं या एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा या प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द विजिट ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या पाकिस्तान किसी इदारे के बाद अब बाहर कर रहे हैं, इट इज शेमफुल, इट इज डिस्ग्रेसफुल एंड इट डिजर्व्स टू बी स्ट्रांगली कंडेम्ड। इंडिया का दुख तो मुझे नजर आता है, समझ आती है, उनको तकलीफ बहुत हो रही है कि पाकिस्तान की कामयाबी से इनको क्या प्रॉब्लम है। जो ये जो आप कह रहे हैं सो कॉल्ड पाकिस्तानी इस काम में है, आई थिंक इट इज शेमफुल एंड वी शुड ऑल कंडेम इट। जो पाकिस्तान अगर मजबूत हो रहा है, पाकिस्तान को मुकाम मिल रहा है, पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ अमेरिकन डिसीजन मेकिंग, तो हमें पाकिस्तानी कौम को खुश होना चाहिए कि हमारी पोजीशन बेहतर हो रही है, अच्छी हो रही है, हमें इज्जत का मुकाम मिल रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होने की, नो टू वेज अबाउट। और अगर कोई एंगेज्ड है इस प्रोपेगेंडा में, आई थिंक दे शुड बी गिवन अ शट अप कॉल इमीडिएट। एब्सोल्युटली, बट नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद, जो सवालात उठ रहे हैं क्योंकि खदशात हैं लोगों के, और उससे मुतालिक अगर कोई जर्नलिस्ट या जनरली कोई सवाल उठा है, दैट आई थिंक इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुशाहिद साहब आपने कहा ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पोजीशन है। लंच से पहले फील्ड मार्शल ने डायस्पोरा को क्या कहा, वी स्टैंड विद ईरान, वी कंडेम द एग्रेशन। हम चाहते हैं कि अमेरिका वही रोल अदा करे जो पाकिस्तान इंडिया सीज फायर में था, कि ईरान इजराइल जंग को रोकने में करे। वो हमारा असूली मौकफ है एंड वी स्टैंड बाय दैट। इसको हम बार-बार वाज़े भी कर चुके हैं। अच्छा, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, आपने कहा कि हाथ हौला की टर्म इस्तेमाल की आपने, अब रखते नहीं रखते क्या होता है, ये बताएं कि इसराइल की तरफ से भी ये हाथ हौला रखा जाएगा। अमेरिका अब जब ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देख रहा है कोई मुज़ाकरात की, तो वो इसराइल के ऊपर भी दबाव डालेगा कि तुम लोग भी स्ट्राइक्स बंद करो, तुम लोग भी हाथ हौला रखो, बिकॉज हमने देखा पहले भी डील हो रही थी लेकिन इसराइल ने जारहियत की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसराइल ने, मुझे लगता है नेतन्याहू क्योंकि बड़ा क्वाइट अ क्रुक एंड अ गैंगस्टर, उसने ट्रंप को फंसाया कि जनाब फिक्र ना करें, हम 24 घंटे में 48 घंटे में ईरान का हशर बिल्कुल खत्म कर देंगे, दे विल बी लाइंग फ्लैट। और वो पंजाबी में कहते हैं ना, चिड़ी नहीं फड़केगी, नॉट बर्ड विल फ्लटर, जैसे इराक में हुआ था, सीरिया में हुआ था, वो उल्टा हो गया काम। अब वो इजरायली मिन्नतें कर रहे हैं अमेरिका की, उनकी एक ही स्ट्रेटजी रह गई है, टू सक ट्रंप इन द वॉर, उसको उस जंग में फंसाए। तो मेरा ख्याल है ट्रंप यही मैसेज इजराइल को भी कहेगा कि जनाब आप देख लें आपके एक हफ्ते की जंग के बाद क्या रिजल्ट आया। सर, मुज़ाकरात का छठा दौर होना था, इजराइल ने हमला कर दिया, तो अभी भी अगर पेशरफ्त होती है तो इजराइल तो उसे सबोताज करने की कोशिश करेगा ना। लेकिन अब थोड़ा सा फर्क है कि इजराइल अब एक हफ्ते का ट्रैक रिकॉर्ड भी है जिसमें नाकामी हुई है इजराइल को। आपको लगता है क्योंकि ईरान ने जरा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे जवाब दिया है, इसलिए उनकी स्टैंडिंग बेहतर हुई है। जी एग्जैक्ट, इजराइल ने और ईरान ने हिम्मत हौसले का मुजाहरा किया है और उनका सिस्टम भी कायम दायम है, एंड दे हैव हिट बैक हार्ड आल्सो नाउ। अब इजराइल को कहते हैं ना मुसीबत पड़ गई। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मुशाहिद साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, हैव अ गुड डे।